Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Mariam Imran and welcome back to CS50 week 6. Previously, we have solved our problems using C language, but this week we're going to use Python to solve these problems. So the first problem we have is Mario. So what we're going to do is we're going to print two sides of a pyramid using hash. So first हमने input लेनी है अपने यूज़र से, जिसके लिए हमने 0 to 23 सेट कर दिया है. इनपुट हमें हाइट की फॉर्म में होगा, जिसमें हमने हाइट माइनस रो प्लस 1 करेंगे और हमारे पास स्पेस प्रिंट होंगी. उसके अलावा जो नेक्स्ट लूप होगा उसमें हमने हैश प्रिंट करनी है, उसके लिए रो प्लस 1 हो जाएगी. चैज़म के लिए हमारे पास प्रिंट करेंगे और लाइक दिस शोज कि हमारे जो एंड ऑफ द लूप होगा उस पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. सो द नेक्स्ट साइड ऑफ द पिरामिड वुड बी रो प्लस 1 और प्रिंट हमारा ये हो जाएगा. सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर अस. फर्स्ट वी गोना give it the command of python. so हम इसमें 5 डालेंगे, 0 to 23 के बीच में हम कुछ भी डाल सकते हैं. so we have entered 5, so हमारे पास ये प्रिंट हो गया. मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास जो यूज़र हमें एक अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करेगा, उसमें हम चेंज कैलकुलेट करके बताएंगे. सो वी हैव डिक्लेयर्ड द कॉइन एज 0. इनपुट जो हमको ये हमारी है, हमने उसको एक प्रिसाइज फॉर्म में करना है. सो वी कैन मल्टीप्लाइड बाय 100. जो 25 सेंट्स होंगे हमारे पास कॉइन्स की फॉर्म में, उसको हमने -25 किया एंड वी कैन इंक्रीमेंट दैट इनटू कॉइन्स. 10 सेंट्स के लिए हमने उसको -10 किया एंड वी कैन इंक्रीमेंट दैट इनटू कॉइन्स एज वेल. सिमिलरली 5 सेंट्स के लिए एंड 1 सेंट्स के लिए. सो वी कैन प्रिंट द कॉइन. सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स फॉर अस. वी कैन एंटर दिस एंड अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 54 रुपीज़ हैं, सो द चेंज ओड विल बी 216. सो मूविंग ऑन टू आवर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. रीडेबिलिटी को होगा, ये सारी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है यूजिंग सी लैंग्वेज, बट दैट इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड. सो पाइथन जस्ट मेक्स इट अ लिटिल बिट ईजियर बट नॉट दैट मच. वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. सो फर्स्ट वी कैन यूज़ हमारा इनिशियलाइजेशन मेथड के हमने सारों को इनिशियलाइज कर दिया. उसके अलावा हमने एक यूज़र से इनपुट लिया जिसमें हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करने का, जो हमने कैलकुलेट करना है कि विच ग्रेड इज़ इट फीजिबल फॉर. सो लेट्स सी कि हमने एक आई इन रेंज टेक्स्ट लेंथ पे हमने लगाया और जो हमारा काउंट ऑफ लेटर होगा उसमें +1 इंक्रीमेंट होता जाएगा. सो अगर हमारे पास स्पेस होगी किसी भी टेक्स्ट मैसेज में, तो हमारे पास वो काउंट वर्ड +1 हो जाएगा. कोई हमारे पास फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, दैट इज़ गोना इंक्रीमेंट टू +1 as well. So हमारे पास there is this formula or we can say an algorithm to calculate this. So हमारे पास 0.058 into count letter and all of that for this. और ये सारा float की form में हो रहा है हमारे पास. So if it's less than 1, तो it's gonna be printed as grade 1. If it's greater than grade 16, so it's gonna be printed as grade 16 plus. और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो it's gonna be printed as the grade in between that. So let's see how that works for us. हमारे पास एक मैंने टेक्स्ट यहाँ से ले लिया विच इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. टेक्स्ट है हमारे पास, योर प्रोग्राम शुड ओपन एंड रीड्स दिस कॉन्टेक्स्ट इनटू मी. सो ये हमारे पास एक जो टेक्स्ट था दैट इज़ फॉर ग्रेड 9. सिमिलरली हम और भी टेक्स्ट मैसेजेस चेक कर सकते हैं कि हमारे वो किस ग्रेड के लिए फिजिबल हैं. सो मूविंग ऑन टू अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. DNA वाला, ये वाला हमने अपना प्रॉब्लम सी लैंग्वेज में सॉल्व नहीं किया था. सो दिस इज़ अ बिट न्यू फॉर अस राइट नाउ. सो लेट्स सी कि हाउ पाइथन मेक्स रीडिंग कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स ईजियर, और हमारी कोई एक्सेल फाइल को हमने रीड करना हो या इम्पोर्ट करना हो वो हमारी किस तरह से आसान होती हैं. सो फर्स्ट वी कैन डू इज़ ARGV. सो दिस इज़ अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. तो हमने उसमें से चेक करना है कि इफ़ इट्स लेस देन 3, इफ़ इट इज़ तो हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा. तो हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं इसमें कमांड लाइन में. सो इफ़ इट्स लेस देन 3 तो हमारे पास वो एग्जिट हो जाएगा. सो मूविंग ऑन, हमने गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ STR सीक्वेंस में वी कैन सी कि हमारे पास जो सीक्वेंस हमारी फाइल में है, दिस इज सीक्वेंस फाइल, लेट मी शो यू. डेटाबेस की फाइल है हमारे पास CSV की 2, जिसमें लार्ज और स्मॉल 2 सीक्वेंसेस हैं, और ये सीक्वेंसेस की फाइल है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट फाइल है. सो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन अप्लाई द लूप ऑन द लेंथ ऑफ द DNA. लाइक हम उसमें DNA की लेंथ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो रेपिटेशन ऑफ STR हैं वो
अवेलेबल हैं कि नहीं हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन फर्स्ट ओपन द डीएनए फाइल. उसमें से हम देखेंगे पीपल फाइल के हम फाइल को ओपन करके हम देखेंगे आर का कमांड यूज़ करके, दैट इज़ कंपल्सरी इन पाइथन. तो हम देखेंगे कि जो हमारे पीपल फाइल में जो हमारी फाइल्स हैं लोगों की प्रोवाइडेड, उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में है. सो हम एक सीक्वेंस में हम एक मैक्सिमम रख देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ये हैं. सो व्हाट हैपेंस इन अ डीएनए इज़ दैट देयर इज सम सर्टेन नंबर ऑफ रेपिटेशंस जिसको हम देखते हुए देखते हैं कि हाँ जी इनकी जेनेटिक coding is same, they have same genes or somewhat this belong to the same family or something. So what we're gonna do is we're gonna see कि हमारे पास जो coding है अगर वो similar है and it belongs to someone in the database, so it's gonna print that person's name. So this is a bit complicated, but Python made it really easy for us to load the CSV files and everything. So हमने एक लिया है Python dna.py that is to execute this, और databases में से हमने large.csv हमने import की है और sequence में से हमने 6 की है. So we're gonna see कि अगर हमारे पास sequence 6 का कोई large CSV में match है कि नहीं है. So let's enter hit. लेट्स एंटर हिट राइट नाउ एंड सी कि हमारे पास कौन सा मैच है. सो हमने 6 के साथ हमने देखा तो दैट्स लूना, एंड 7 के साथ हमने देखा तो दैट्स रॉन. सो दैट शोज़ कि हमारे पास जो लार्ज CSV में हमारे पास सीक्वेंस 7 पे हमारा एक मैच है दैट्स रॉन, एंड फॉर सीक्वेंस 6 वी हैव लूना. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये हमने पाइथन में किया, सो इट्स अ बिट ईजियर फॉर अस क्योंकि हम अपनी CSV फाइल्स काफ़ी ईजिली ओपन कर सकते हैं. एंड सिस्टम से हमने ARGV भी कर लिया टू चेक कि हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड और नॉट. सो that is all for this week 6 one, and see you guys for the next week, and I hope you're all well and doing great. So goodbye from my side.